सरकार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पैमाने पर वृक्षारोपण कर रही है और इस बार भी संख्या बढ़ा करके 35 करोड़ की गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार इस बार भी वृक्ष का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी है वृक्षारोपण के रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन धरातल पर वृक्ष दिखाई नहीं पड़ते। इसको लेकर जब पीछे वन मंत्री को मैंने ज्ञापन भी दिया था और हाउस में सवाल पूछे थे। ये बात तो तरह तरह करते हैं, लेकिन आप धरातल पर देखिए जिस तरह सरकार ने पेड़ लगाए हैं, इनके रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया है। लेकिन अगर देखें धरातल पर तो सबसे कम पेड़ दिखते हैं तो उत्तर प्रदेश में दिखते हैं। सरकार के लगाए पेड़ दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि सरकार के लगाए पेड़ सबसे ज्यादा खराब कहीं पाए गए तो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो मुझे लगता है सरकार रिकॉर्ड पर ध्यान न दे, धरातल पर ध्यान दे और बताए कि धरातल पर 2017 से लेकर आज तक जो सरकार ने पेड़ लगाए थे उनकी संख्या कितनी थी और धरातल कितनी है। मंत्रिमंडल विस्तार, चूंकि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कुछ एक्स मिनिस्टर्स भी शामिल किए जाएंगे। देखिए, ये सरकार का अपना सब्जेक्ट है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की दशा की बात है, दिशा की बात है, ना पुराना मंत्रिमंडल दे सका है, ना नया मंत्रिमंडल दे सका है। और राजभर जी की बात चल रही है, कुछ और लोगों की बात शामिल होने की चल रही है। तो राजभर जी तो बिन पेंदी के लोटा हैं। वो कहते थे कि हम योगी जी को मंदिर भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें कहते थे, सबसे बड़ा झूठा कहते थे सरकार के भाजपा के लोगों को। वो गाना गाया करते थे कि क्या चल सन्यासी मंदिर में, तो अब तो गाना गाते हैं चल सन्यासी मंदिर में, तेरी क्या मेरा चिमटा मिलकर बजाएंगे, कुछ इस तरह उनका गाने का स्लोगन चेंज हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सरकार है। डर के मारे सारे भ्रष्टाचारियों को, जो भारतीय जनता पार्टी का अपमान करते थे, जो भगवानों का, देवी देवताओं का अपमान करते थे, आज प्रदेश का अपमान करने वाले, देवी देवताओं का अपमान करने वाले और जिन लोगों को भाजपा टारगेट करके भ्रष्टाचारी बताती थी, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। तो ऐसा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। अगला सवाल कि मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि ना मैं एनडीए के साथ जाऊंगी ना इंडिया के साथ जाऊंगी, अकेले चलेंगी। कांग्रेस पार्टी ने, जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहती हैं, उनका फिर भी आह्वान करती है कि एक मंच पर आए, इंडिया के साथ आए, अन्यथा इंडिया के साथ पूरा भारतवासी खड़ा है। वो दल जो इसके साथ नहीं आएंगे उन्हें इतिहास नहीं माफ करेगा और उनके समर्थक जो वोटर हैं वो भी इंडिया के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते सभी का स्वागत करती है। ये फैसला उन्हें करना है कि कौन इंडिया के साथ है और कौन भारत तोड़ने वालों के साथ है, अडानी गैंग के साथ है। अंतिम सवाल मेरा कि आज राहुल गांधी की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या उम्मीदें लग रही हैं आप लोगों को? देखिए, पूरा देश ये मानता है कि गुजरात के अदालतों में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो केस चले थे, गुजराती अदालतों में जरूर उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन आज इंडिया की सर्वोच्च अदालत में फैसला है। यकीनन सत्यमेव जयते होगा, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी जी निर्दोष होकर फिर से इसी शीतकालीन सत्र में गरजेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे, देश के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी को साफ तौर पे कहना है कि आज बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से न्याय होगा, सत्यमेव जयते होगा और राहुल गांधी इसी शीतकालीन सत्र में संसद पर गरजते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।